ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर आज इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री ने सफलता के लिए किसानों, बुनकरों, उद्यमियों और निर्यातकों को बधाई दी। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। कांग्रेस की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री सहित अनेक मंत्री हुए शामिल। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 7 वाहनों को किया आग के हवाले। और रंग पंचमी के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा गांव में खेली गई लठमार होली। करीब 200 वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर आज इतिहास रच दिया है। ये अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। निर्यात का ये लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर का उत्पादन निर्यात लक्ष्य हासिल करने में भारत को मिली कामयाबी की तारीफ करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये एक अहम पड़ाव है। चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 37% बढ़कर 400 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 में ये 292 अरब डॉलर रहा था। प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने 400 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था और पहली बार इस मुकाम को हासिल कर लिया है। उन्होंने इस सफलता पर किसानों, कारीगरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देते हुए कहा, आत्मनिर्भर भारत के अपने सफर में ये एक अहम पड़ाव है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कुछ ग्राफिक्स भी साझा किए हैं जिनमें भारत को अब तक का सर्वाधिक निर्यात लक्ष्य हासिल करने का उल्लेख है। इन ग्राफिक्स के मुताबिक सरकार राज्यों एवं जिलों के साथ करीबी संपर्क में है और निर्यातकों से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए भी उनसे जुड़ी हुई है। इसके मुताबिक निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय संपर्क ने देश को ये लक्ष्य हासिल करने में काफी मदद की है। खैरागढ़ उपचुनाव में आज प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। कांग्रेस की नामांकन रैली से पूर्व स्थानीय बाबा फतेह सिंह हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 सालों में गांव गरीब को मजबूत करने के लिए ही काम किया है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोगों के समर्थन से कांग्रेस ये उपचुनाव भी जीतेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक कोमल जंघेल ने भी आज अपना नामांकन पत्र जमा किया। कोमल जंघेल पहले भी 2 बार खैरागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव वे महज 870 वोटों के अंतर से हारे थे। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अधिवक्ता और स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बहनोई नरेंद्र सोनी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अभी तक JCCJ का ही कब्जा था। राजा देवव्रत सिंह यहां से विधायक थे और उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई है। गौरतलब है कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की कल आखिरी तारीख है। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 मार्च तक प्रत्याशियों को अपने नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। खैरागढ़ सीट पर मतदान 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को मतगणना होगी और इसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
देश में अब तक 181 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल पूरे देश में 1,778 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 23,087 लोगों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमितों की संख्या का 0.05% है। उपचार के बाद संक्रमण मुक्त होने की दर 98.75% है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 132 हो गई है। जांजगीर चांपा के बलौदा ब्लॉक के रैनपुर गांव में विश्व जल दिवस के मौके पर मोर गांव मोर पानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को जल के महत्व से अवगत कराया गया और उन्हें जल बचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को जल ही जीवन है का संदेश दिया। सरपंच सुनील महंत ने बताया कि वे स्वयं लोगों को जल संरक्षण की जानकारी देंगे और उन्हें वर्षा जल संचय के लिए भी प्रेरित करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रयास करे के कोशिश करे के जनता मन ला समझाबो। सोख्ता गड्ढा जैसे बनाए हन ओखर जरिए से पानी बचाए कोशिश करत हन और ये भी समझात हन कि जो भी घर में जो यूज करते हैं पानी ओकरो बस सोख्ता गड्ढा जैसे बनावा और पानी जैसे जल है वाला बचाना है। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि वर्ष 2024 तक हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस संबंध में रैनपुर गांव में भी काम चल रहा है। कांकेर जिले में माओवादियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया और आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मातला गांव में 7 वाहनों में आग लगा दी। इनमें जेसीबी मशीन, मिक्सचर मशीन, ट्रैक्टर, वाटर टैंकर शामिल हैं। ये सभी वाहन सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे। जानकारी के मुताबिक जिले के माओवाद प्रभावित ईरा गांव से करमरी तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इस सड़क निर्माण कार्य में सामान की ढुलाई के लिए कई वाहन लगे हुए हैं। वहीं मंगलवार की शाम जंगल की तरफ से अचानक भारी संख्या में वर्दीधारी माओवादी पहुंच गए, जिन्होंने निर्माण काम बंद करवा दिया। फिर सभी मजदूरों और वाहन चालकों को एक जगह इकट्ठा कर वाहनों के डीजल टैंक फोड़कर आग के हवाले कर दिया। आगजनी के बाद माओवादियों ने मौके पर बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाकर सड़क निर्माण का विरोध किया है। पोस्टर में किस्कोड़ो एरिया कमेटी ने घटना की जिम्मेदारी ली है। गौरतलब है कि जिस जगह माओवादियों ने आगजनी की है वो पूरी तरह से संवेदनशील और नेटवर्क विहीन इलाका है। मथुरा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी लठमार होली खेली जाती है। रंग पंचमी के दिन हाथों में लठ लेकर लड़कियां गांव से गुजरने वाले लोगों की पिटाई करती हैं। जांजगीर चांपा जिले से 45 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव पंतोरा में होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के अवसर पर पिछले 200 सालों से लठमार होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। ग्रामीणों की मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन लठमार होली खेलने से उनके गांव में आने वाली महामारी और बीमारी दूर होती है। पंतोरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि रंग पंचमी के एक दिन पहले कोरबा जिले के पहाड़ियों में स्थित मां मड़वा रानी मंदिर के पहाड़ से पंतोरा ग्राम के ग्रामीण बांस की लाठियां लाकर मां भवानी के मंदिर में बैगा के पास पूजा कर अभिमंत्रित करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर पूरा का पूरा गांव इसी लाठी से दूसरे दिन लठमार होली की शुरुआत करता है। बहुत पहले हम हमारी आदमी थे तो मैं फिर माता मैंने स्वप्न में मैंने यहाँ की जो बैगरी से पुराना मतलब सब दिल के तरह यहाँ मड़वा रानी से मैंने बात का कहा मतलब गाँव के छोटे से मैंने बड़े तक जो पूरा मर के हुआ मतलब सब कुछ छुआबे तो जिसका भी बीमारी थी तो वो दिन से प्रथा चलत आते। अब व्रत के बाद लठमार वाली खाली पंतोरा में चलते आते तो हमारा कब से इतना आनंदित होता हमारा कब ये पर्व हम के आए तब साथ ही हमारे माता के अर्पित करूँ हम करी है ताकि साल अर्पित कर करें। ये मन मानी होली बाद पंचमी का होली में नहीं निकाले लेकिन पंचमी में निकालते और लड़की मान ला देवी के स्वरूप मान लड़की मन के हाथ से वो छड़ी ले छुआए जाते ताकि आशीर्वाद देवी के आशीर्वाद है कन्या मन के रूप के हाथ के द्वारा हमारे तक पहुँचे। आधुनिकता के इस दौर में आज भी पंतोरा गांव के ग्रामीण अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से लठमार होली खेलते हैं। अब कुछ खबरें जिलों से।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल विधानसभा परिसर में सी मार्ट के लोगो का विमोचन किया। सी मार्ट विभिन्न उद्यमियों के उत्पादों की एक ही छत के नीचे विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गांव में तैयार उत्पादों को शहरों के बाजार से जोड़ने की नई पहल की है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने महिला स्व सहायता समूहों और कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में सी मार्ट खोले जाएंगे। दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था सहित अनेक मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। भाजयू में प्रदेश संयोजक नितेश मिश्रा ने कहा कि चालानी कार्यवाही में व्यस्त पुलिस को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से शहर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था और बिगड़ी कानून व्यवस्था का दंश आम नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में वाहन के अलावा घरों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस को इस संबंध में संज्ञान लेते हुए जिले के आवासीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त की व्यवस्था करनी चाहिए। विश्व जल दिवस के अवसर पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में जल संरक्षण के लिए वन क्षेत्रों में वाटर रिचार्ज पिट के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत दक्षिण कोंडागांव वन मंडल के 7 वन परिक्षेत्रों में आने वाले विभिन्न वनखंडों में 60,000 वाटर रिचार्ज पिट खुदाई कर जल संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। इसके अंतर्गत कल ग्राम पंचायत बम्हनी और माकड़ी परिक्षेत्र में वाटर रिचार्ज पिट खनन का कार्य शुभारंभ किया गया। वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने बताया कि वाटर रिचार्ज पिट के द्वारा वर्षा के जल को छोटे छोटे गड्ढों के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा, जिससे वनों में भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिलासपुर में नशे का अवैध कारोबार नहीं थम रहा है। पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। नशे का सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश के कटनी और शहडोल से लाकर खपाया जा रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ 2 अलग-अलग कार्रवाई की है। आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर आज इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री ने सफलता के लिए किसानों, बुनकरों, उद्यमियों और निर्यातकों को बधाई दी। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। कांग्रेस की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री सहित अनेक मंत्री हुए शामिल। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 7 वाहनों को किया आग के हवाले। और रंग पंचमी के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा गांव में खेली गई लट्ठमार होली। करीब 200 वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।